68 तीरथ गुरु चरणन पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। संत सहजो बाई जी सतगुरु की परम शिष्य हुई। सतगुरु रविदास महाराज की परम शिष्यों में से एक सहजो बाई जी हैं। वे कहती है कि संतों की शरण में कितनी महत्व है। इस पर संत सहजो बाई जी क्या कहती है, गौर फरमाना कि संसार में जितने भी तीर्थ पाए जाते हैं वे सब संतों के चरणों में स्थित उपस्थित हो जाते हैं। कि श्रद्धा से संतों की सेवा करने और उनकी चरण धूलि मस्तक पर लगाने से ही सब तीर्थों का फल उपलब्ध हो जाता है। जैसे कि आइए एक दृष्टांत के द्वारा जुट जाते हैं, और क्या उस दृष्टांत में आप खोजना चाहोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इस बात से सभी परिचित है कि गंगा जी पर मेला हर वर्ष लगता है, और सभी लोगों के दिल में ये भावना मजबूत है कि गंगा जी का स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। लाखों की संख्या में लोग मेले में जाकर गंगा जी का स्नान कर अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इन्हीं लोगों में से एक गंगा के भगत की बात है कि उसने ऐसी प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं प्रतिवर्ष श्री गंगा जी का स्नान करूंगा और भोजन भी उसी के हाथ से ग्रहण करूंगा जिन्होंने की गंगा स्नान किया होगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार वह मेला समाप्त होने के बाद वह गंगा जी का स्नान कर जब घर लौट रहा था तो मार्ग में रात्रि पड़ने पर वह किसी महात्मा जी की कुटिया पर ठहरा। वह रात को उसने वहीं विश्राम किया और प्रातः जब महाराज जी से उसने भोजन देने लगे तो उस गंगा प्रेमी के मन में सोचा कि महाराज तो गंगा जी के समीप ही रहते हैं और प्रतिदिन स्नान करते होंगे, इनसे क्या पूछना। ऐसा विचार कर महाराज जी के हाथों का भोजन पा लिया। भोजन उपरांत वह जब जाने लगा तो महाराज जी से कहने लगा, महाराज मुझे कुछ दिशा भ्रम हो गया है, कृपया रास्ता बता दीजिए। महाराज जी ने कहा, तुम्हें किस ओर जाना है? भगत ने कहा, महाराज आप गंगा जी की ही दिशा बता दीजिए। उसकी विपरीत दिशा में आया था और उसी दिशा में मैंने वापस जाना है। महाराज जी आश्चर्य मुद्रा बनाकर बोले, भाई गंगा के मार्ग में तो हम जानते नहीं, अपितु हम तुम्हें चार दिशाएं बता सकते हैं कि हम तुम्हें चारों दिशाओं का ज्ञान बता सकते हैं, लेकिन गंगा जी का जो वो हमारी समझ से परे है। महाराज जी की यह बात सुनकर भगत आश्चर्यचकित हुआ और मन में पश्चाताप करने लगा कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा टूट गई है। मैंने तो यह विचार किया था कि यह महाराज जी तो नित्य प्रति गंगा स्नान करते होंगे। हाय मेरे साथ तो बहुत धोखा हुआ। अब मैं मन ही मन में वह उधेड़ बुन करता हुआ पूरब की ओर चल पड़ा। अभी 4-5 कदम ही चल पाया था कि उसे एक श्याम वर्ण की 3 गायें दिखाई दी। उनको देखकर वह सोचने लगा कि मैंने आज तक ऐसी गायें कभी नहीं देखी। वह वही ठिठक कर रह गया और गाय को एकाएक देखता रहा। उसके देखते देखते ही वह तीनों गायें महाराज जी की कुटिया के समीप वाले तलैया में प्रवेश कर गई। तलैया मतलब जिसको सरोवर बोलते हैं। जब वे पानी में कुछ देर
डुबकियां लगाकर बाहर निकली तो उनका रंग दूध व्रत सफ़ेद हो गया। यह अद्भुत कौतुक देखकर वह चकित रह गया कि यह गाय श्याम वर्ण से श्वेत वर्ण कैसे हो गई। वह अभी उसी स्थान पर ही खड़ा हुआ था जब गाय वापस लौटकर उसके समीप से गुजरने लगी तो वह आगे बढ़कर हाथ जोड़कर पूछने लगा कि हे देवियों, आप कौन हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रंग श्याम में देखा था और एक श्वेत वर्ण में आप दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण हुआ? तब उनमें से एक गाय बोली कि हे भले पुरुष, सुन, हम तीनों नदियां हैं, यह गंगा है, यह जमुना है और मैं सरस्वती हूँ। हमारे जब पापी पुरुष आकर स्नान करते हैं तो हमारा वर्ण श्याम हो जाता है और जब हम यहाँ पूर्ण संतों के चरण सरोवर में आकर स्नान करते हैं तब उस समय हमारे समीप पापी जीवों के समस्त जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो वर्ण है पूर्वतः शुद्ध उज्जवल हो जाता है। स्वयं तीर्थों के मुख में प्रत्यक्ष में ये बातें सुनकर वह भगत हैरान हो गया और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं अति मूर्ख हूँ जो अकारण संतों पर दोषापूर्ण किए जा रहा हूँ कि यह संत भी कैसे हैं कि जो गंगा जी के किनारे बैठकर भी गंगा जी में स्नान नहीं करते। परंतु अब तो आज मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष उनके महाराज जी का चमत्कार देख लिया और सुन भी लिया है। जिस प्रकार गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते कर ही उद्मुह धुई साधु की ताई, अर्थात तीर्थ तो स्वयं पूर्ण संतों के चरणों में आकर स्नान करते हैं। अतः मुझे गंगा जी पर जाने की क्या विशेषताएं आवश्यकता है जब तीर्थ तो महाराज जी के चरणों में ही है। अस्तुत अब तो मैंने आजीवन इनके पावन चरणों में ही रहकर दोनों प्रकार का स्नान करूंगा जिससे जन्मांतरों के पाप से नियुक्त पालूंगा। यह सोचकर वह प्रेमी वहीं महात्मा जी की कुटिया पर उल्टे पांव लौट आया और महाराज जी के चरणों में जाकर लेट गया। महाराज जी से कहने लगा, हे महाराज, मेरी अज्ञानता की भूल मुझ पर बहुत ठाड़ी हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उस गंगा के भगत ने सतगुरु महाराज से प्रार्थना की कि हे महाराज, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिएगा। और इस तरह के भाव देखकर महाराज ने उसे अपनी शरण में लिया। और क्या बता रहे हैं महाराज कि धोवत है संसार गंगा माही पाप, पावन सतगुरु के चरण गंगा पहुँचे आप। कि भाव यह है कि संतों की चरणों में तीर्थों में उपमा दी गई है कि वह तीर्थों में भी अधिक महत्व रखते हैं, तभी तो उनके पावन चरण स्पर्श करने के लिए स्वयं बड़े से बड़े तीर्थ भी तरसते हैं। जैसा कि इस दृष्टांत में आप पढ़ चुके हैं कि कहा कि 68 तीर्थ गुरु चरणन पर भी होत अखंड। कि इस संसार के अंदर गंगा जमुना सरस्वती ये सब संतों की चरणों में रहते हैं। संत से बड़ा, मालिक से बड़ा, सतगुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता। और 68 तीर्थ तो संतों के चरणों में उनकी चरण धूलि मिल जाए तो समझ लीजिए कि 68 का फल मिल गया। ऐसे ही जितने साधु संत हुए उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद ये सब प्रमाण दिए हैं कि अब देखना कि जो त्रिवेणी स्वयं चलकर संतों की निर्मल अर्धांगिनी चरण रज से अपने को पवित्र करने हेतु वहाँ आई है, जहाँ पर पूर्ण संत स्नान आदि करते हैं।
उस पवित्र चरण सरोवर में प्रवेश कर अपने पर चढ़े हुए पापों को धोकर पूर्ण शुद्ध और निर्मल प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो भाग्यशाली इंसान होते हैं, जीव होते हैं, वे समय के संतों की चरण धूलि अपने मस्तक पर लगा लेते हैं और अपने जीवन मरण से छुटकारा पा लेते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय।